हाँ, तो चलिए अब हम पास्ट टेंस की शुरुआत करते हैं। पास्ट टेंस में क्या होता है, देखिए इसको कहते हैं हिंदी में भूतकाल। अरे भैया भूतकाल, अरे जो बीत गया सो बात गई, जो मर जाता है उसको ही भूत बोलते हैं ना। तो ये भूतकाल मतलब जो समय बीत गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका पहचान क्या है। देखिए आप पहली बात ना, हिंदी से इंग्लिश को कंपेरिजन मत करिएगा, क्योंकि आप धोखा भी खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहचान लिख दिया, वैसे ये लिखा है गया या भाई था, किया था, थे। तो अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य की बात करते हैं जब, अरे भैया पॉजिटिव सेंटेंस की जब बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मैंने वर्ब का पांचों फॉर्म आपको बता दिया है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है। जैसे गो, वेंट, कौन का हो गया, है ना, राइट, रोट, रिटर्न हो गया। उसी प्रकार इसमें देखिए इसका सेकेंड फॉर्म लगेगा। अच्छा, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होता है। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, फिफ्थ फॉर्म में यस या यस लगता है। ये वैसे ग्रामर के भाषा से कोई करेक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म समझने के लिए आसानी में हो जाता है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं गया, आई वेंट। आई वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, है ना, समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात, एक क्या चीज़ है निगेटिव। भैया मेरे नकारात्मक वाक्य में क्या होता है ना कि सब्जेक्ट पहले हो जाता है, फिर उसके बाद डीड, फिर नॉट का प्रयोग होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने डाला है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, क्योंकि जब डीड या डू नॉट ये जब लग जाता है ना, आप जानते होंगे कि जैसे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ रहे थे निगेटिव सेंटेंस, तो क्या पढ़ रहे थे, डज या डू नॉट का प्रयोग पढ़ रहे थे ना। तो उसी प्रकार, लेकिन उसमें ई यस वर्ब के जो मेन वर्ब था उसमें यस या यस नहीं जोड़ते थे, क्योंकि डज या डू नॉट, डू या डू में ईएस जुड़ जाता है तो डज हो जाता है ना। अरे भैया डू में ईएस जुड़ जाता है, डज हो जाता है। तो इसी प्रकार इसमें हम वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट तो लास्ट में आता ही आता है। अच्छा, तीसरी बात मैंने बात किया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अगर तो यहाँ पर डीड पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ, कुछ बात ऐसे भी है ना, प्रश्नवाचक वाक्य में ना नेगेटिव सेंटेंस आ ही जाता है, तो अगर आ गया ना तो सब्जेक्ट के बाद ही अन रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही नोट रखेंगे। और दूसरी बात, इसमें नो का प्रयोग नहीं होता है। और एक चीज़ और यहाँ पर, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको ही यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं गया, आई वेंट, मैं गया था, आई वेंट, एक ही बात हुआ, मैं गया या फिर गया था, है ना। राम गया, राम वेंट। आप लोग भी बनाने की कोशिश करिए थोड़ा, राम वेंट। आर यू अंडरस्टैंड नाउ? हाँ, ऐसे ही होता है, सही बात है। अच्छा, एक बार चिल्ड्रेन गए थे, हाँ बच्चे गए थे, CHILDREN, है ना, चिल्ड्रेन वेंट, ठीक है, हाँ। अच्छा, गया गया गया, एक बहुत ही क्रांतिकारी वर्ड आता है, गया गया गया। अरे आप सुने होंगे, एक सेंटेंस है, गया एक जगह का नाम है, गया एक पर्सन का नाम है, और गया एक वर्ब का भी नाम हो सकता। अरे ना, वर्ब गया नहीं, जाना, गया था, है ना। तो ये है गया गया गया। तो गया एक पर्सन का नाम है, तो इसको पहले सब्जेक्ट को हम फर्स्ट पहले लिख देते हैं, गया। अच्छा, अब इसके बाद वर्ब का काम करेंगे, तो वर्ब ये वाला तीसरा वाला वर्ब है, तो गया वेंट टू, गया कहाँ गया, गया, है ना। अच्छा, अब हम करते हैं, थोड़ा ना धूप ज़्यादा है और मेरे पास लाइटिंग की कोई खास व्यवस्था है नहीं, तो मैं जल्दी में इसको करवा दिया। आप लोग समझ जाइएगा, तुमने खेला, यू प्लेड, ठीक है। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 10 बजे झंडा फहराया गया, बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब जल्दी से इस कमेंट बॉक्स में आप उसका रिप्लाई दीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि सब्जेक्ट कौन सा है। वैसे मुझे पता है आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अब फटाफट कुछ नेगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं पास्ट टेंस का, तो कर डालते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो आपके सामने ही है, इसमें सब्जेक्ट पहले ऐड करना है, फिर उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको भी कर डालते हैं।
हाँ तो मेरे भाई आप इस सिचुएशन में पहुंच गए ना, कोई आपको इंग्लिश में आंख नहीं दिखा सकता। हाँ थोड़ा सा आपको अपने जो आपने पढ़ा है उस पर कमांड रहना चाहिए, क्योंकि आप डेली अगर अपने रूटीन में अपने भाषा का आम बोलचाल की भाषा में अगर उसको प्रयोग करते हैं ना, तभी इंग्लिश सार्थक हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने दिया है पहले कुछ एग्जाम्पल दे दिया है। क्या मैंने खाना खाया था, क्या तुमने काम किया नहीं किया था, क्या तुम स्कूल गए थे, क्या उन्होंने खिला, क्या अच्छा क्या वाले WHO वाले वर्ड आ गए ना, प्रश्नवाचक है ना, उसी को तो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। देखिए क्यों, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर हमको करना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह रहना जरूरी है। क्या मैंने खाना खाया था, डिड आई ईट। दिस इज वेरी सिंपल, है कि नहीं है, क्योंकि इसमें डिड पहले हो जाएगा और आई जो कि सब्जेक्ट है उसके मध्य में हो जाएगा, और ईट तो लास्ट में होगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही सबसे अंत में आता है। क्या तुमने काम किया था, नहीं किया था, तो डिड यू नॉट वर्क, डिड यू नॉट वर्क। अच्छा यहाँ पर दिया है क्या तुम स्कूल गए थे, डिड यू गो टू द स्कूल। आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। और थोड़ा सा यहाँ पर लाइटनिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, देखिए सन लाइट मेरे आंखों पर आ रही है, इसलिए मेरे आँख ऐसे इनफ्लक्चुएट कर रहे थे। यहाँ पर देखिए क्या उन लोगों ने खेला, डिड दे प्ले। यहाँ लिखा है क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डिड आई नॉट रीड। लेकिन यहाँ पर एक बाबू बताओ, ये सारे सेंटेंस जो थे मैंने इसका सीधे ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन एक मिस्टेक अभी है। क्या मिस्टेक है, यहाँ पर हमारा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे, बहुत से विद्यार्थी हैं जो इसका ट्रांसलेट तो कर देते हैं अच्छे से, लेकिन उसका असली जो मेन होता है, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क जो होता है करेक्ट होना ही चाहिए, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आना ही चाहिए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को काफ़ी मेरी जितने भी हैं, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों को, जिन भाइयों को मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, एक मेरा आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरा ग्रामर का सारा वीडियो पड़ा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।